going to step to the next level. कहो कि मैं अगले लेवल पे चढ़ूं, Oh, I am बढ़ूंगा। stepping to the next level. कहो कि मेरे अगले लेवल पे मैं जाऊंगा। Lord, anoint me. प्रभु तू मुझे अभिषेक Fill me with कर, your grace. तेरे अनुग्रह से मुझे भर दे। Lord, I don't want to be stagnant. Hallelujah. हालेलुया। You know the good news? जानते हो खुशखबरी The क्या है? devil wants you to be stagnant. शैतान चाहता है कि तुम एक ही जगह पर स्थिर रहे या स्टैग्नेंट रहे। Hallelujah. When I came to the Lord, when I had an encounter with God, I was very proud. जब मेरे नए नए में प्रभु में आया था और मेरे पास प्रभु के साथ मुठभेद हुआ था, मैं बहुत घमंडी था। Gifts are operating. वरदान जो है वो हम मेरे अंदर थे। Stagnant is your on one place stop. एक जगह पे रुका हुआ। Hallelujah. So very proud in ministry. सेवकाई में मैं बहुत घमंडी था, आंखें बंद करेगा तो किसी का लाइफ दिखता है. क्योंकि जब आंखें बंद करता तो दूसरों का जीवन मुझे दिखाई देता If था। I pray, miracles will happen. और जब मैं प्रार्थना करता तो चमत्कार I हो can जाता। prophesy. मैं भविष्यवाणी कर सकता था। All the 9 gifts were operating in me. और मेरे अंदर सारे 9 वरदान कार्य कर रहे थे। Very proud. बहुत घमंडी। Oh, people are scared to give praise the Lord to me. तो लोग मुझे आकर हाथ मिलाने से भी डरते थे। And in that shell, I get into a shell called I, me, myself. तो उसके कारण मेरे अंदर से मैं एक ऐसे गुफा में जाकर बैठता जिसे मैं और मेरे स्वयं I even kept a distance with praying with people. तो लोगों के साथ में प्रार्थना जुड़ने में भी मेरे अंदर इतना घमंड था कि मैं जुड़ता भी नहीं था। They are not my level to pray with them. I talk to God alone. Wow. मैं बोलता था ये लोग मेरे लेवल के नहीं, उनके साथ में प्रार्थना करने के लिए मैं तो अकेला प्रार्थना करूंगा। So proud. इतना घमंडी था मैं, So proud. इतना घमंडी, Because the gifts. क्योंकि अंदर गुण थे। But sometimes God resists the proud, right? कभी कभी प्रभु जो है घमंडियों से विरोध करता है। Some of the places I went, God is not speaking. कभी कभी कुछ जगह पे जाते तो प्रभु मुझसे बातें Some नहीं of the करते। places the doors are not opening. कहीं कहीं पर दरवाजे नहीं खुलते मेरे लिए। God, why? प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? Then the Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा you're very proud. तू बहुत घमंडी है। You think that you're praying to me and I'm talking to you? No. तुझे क्या लगता है तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है, मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ? नहीं। And you rejected the people who are praying and interceding. जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थी कर रहे हैं, उनको तू तिरस्कार कर रहा है। And then that day I realized और उस दिन मुझे एहसास it is हुआ not I, me, myself with God. I want to be with वो everybody. मेरे बारे में to नहीं talk है to या God. मेरी स्वयं की चीजें नहीं है और मेरी अपनी बात नहीं है, मुझे प्रभु से बातें I करनी। used to सबके say साथ like मुझे how करना। people say today, hey, I have my own personal prayer life. I have my own personal Bible reading. Yeah. तो मैं भी दूसरों के जैसे कहता था कि हाँ मेरा निजी जीवन प्रार्थना जीवन है, मेरा खुद का अपना बाइबल रीडिंग का भी समय है। इधर सबको बोलता हूँ पॉइंट करके, मेरे जैसा बाइबल तो आप लोग पढ़ा ही नहीं, चैलेंज करके बोलता हूँ। You know how many times I read the Bible in a day? How many chapters I read the Bible? क्या आप जानते हैं कि पासवान ने दिन में कितने बार वो बाइबल पढ़ते थे और कितने अध्याय वो पढ़ते थे? 200 chapters I've read the Bible. कभी कभी 200 अध्याय पढ़ते थे। पढ़ा के दिखाओ ना। That kind of pride. इतना घमंड। God let me down. प्रभु ने मुझे नीचे गिराया, Humbled me. मुझे नम्र कर दिया। Then I realized फिर मुझे एहसास I हुआ need to respect somebody else's prayer also. दूसरों लोगों की प्रार्थना का मुझे भी I सम्मान करना need है। people around me to pray. मेरे साथ में लोगों के साथ में I मुझे need जुड़ना जरूरी है to प्रार्थना के become लिए। people's person. मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो लोगों के लिए Yes, चल I'm रहता not है। telling that you should not have personal prayers. मैं नहीं कहता कि तुम्हारी निजी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए Sometimes प्रभु के Jesus साथ। segregated alone himself and he went to pray with the Father. तो कभी यीशु मसीह भी अलग जाकर पिता से बातें करते थे। Hallelujah. Sometimes he taught the prayer to the people. कभी कभी वो लोगों के साथ में उन्हें प्रार्थना He taught सिखाते the थे। prayer to disciples. चेलों को उसने प्रार्थना This सिखाया। morning I want to tell you, इस सुबह को if कहना you चाहता want to step into the next level, हूं, अगर तुम्हें अगले स्तर पर जाना है, you need to get together along like up in the upper room, how they prayed. You need to get into that realm. तो तुम्हें भी ऊपर के कमरे में जैसे वो सब एक साथ इकट्ठे हुए थे, वैसे तुम्हें भी एक साथ Do इकट्ठे you know जुड़कर how? प्रार्थना में जुड़ना Do है। you know how the gifts of the Holy Spirit operated not with individual? क्या आप जानते हो कि पवित्र आत्मा के वरदान किस रीति से कार्य करे? व्यक्तिगत रूप से, निजी When रूप से they were all- एक व्यक्ति के साथ में नहीं है। When they were all united together, 120, the Holy Spirit descended and then the gift started to operate. और जब वो सब एक मन से इकट्ठा हुए थे एक साथ में, और वहां पर पवित्र आत्मा उतर आया और उसके बाद ही उनके वरदान काम करने Can I लगे। hear an amen? Hallelujah. So what God is expecting from you?
तो प्रभु तुमसे क्या चाहते If you want to go to next level or you want to stay stagnant, but God's desire is you to move to next level. क्या तुम अगले स्थल पर जाना चाहते हो या वहीं पर स्थिर बैठे हुए रहना, एक ही जगह पे बैठे हुए अटके हुए रहना चाहते You हो? know the devil's wish for your life. जानते हो शैतान की इच्छा क्या है तुम्हारे जीवन के लिए? Devil's wish for your life. शैतान की एक इच्छा है तुम्हारे साथ। You know, he wants you to be stagnant. वो चाहता है कि तुम एक ही जगह पे अटके रहे। He wishes that you remain stuck. वो चाहता है कि तुम एक ही जगह पे अटके रहे। But God is releasing His anointing upon His church. The church will be released to pray and go to next level. लेकिन प्रभु अपनी कलीसिया के ऊपर एक ऐसा अभिषेक उंडेल रहा है कि वो कलीसिया अभिषेक से भरकर प्रार्थना करेगा। Suppose you are driving a car. सोचो यदि तुम कार चला रहे हो, You know, if that car stops in the middle of the road and it jams the entire traffic, सोचो अगर तुम्हारी गाड़ी वहीं पर ट्रैफिक के बीच में ही जो है खराब बिगड़ जाती है और अटक जाती है और सारे ट्रैफिक को जैम कर देती the है, behind you, the other cars, other carmen will start abusing you. तो तुम्हारे पीछे जितने भी गाड़ियां अटकी हुई है वो सब तुम्हें गाली बकना शुरू They करेंगे get annoyed over you. और तुम पर उन्हें बड़ा गुस्सा भी आएगा। Only you know your vehicle is broken, nobody knows. केवल तुम अकेले जानते हो कि तुम्हारी गाड़ी टूट चुकी है, खराब बिगड़ But चुकी है, those behind you, they don't know you are stuck. लेकिन तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो नहीं जानते कि तुम अटके हुए But हो। they are only asking, hey, make the way, hey, make the way, hey, make the way. लेकिन वो केवल चिल्ला रहे चीख रहे तुम्हें कि रास्ता बना। This morning, the heaven doesn't want you to be stuck in one place. He wants your car of the Holy Spirit to move, keep on moving. आज सुबह पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम्हारी गाड़ी एक जगह पर अटके हुए न रहे, लेकिन आगे बढ़ते जाए। Say with me, what is that that making me stuck in one place? कहो मेरे साथ में, वो कौन सी बात है जो मुझे एक ही जगह पर अटका कर रख Say रही with me, है? I don't want to be a mental breakdown. मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई मानसिक परेशानियां आए। Do you want a mental background or a mental next level going up in the क्या आप spiritual life? मानसिक स्थिति में जाना चाहते हो या आप चाहते हो कि एक मानसिक स्थिति में आगे बढ़ जाए? Hallelujah. Some people, you know, the devil wants them to have mental stronghold and stagnant in one place. कुछ लोगों को शैतान चाहता है कि वो ऐसे मानसिक स्थिति में जो है गिर पड़े, फंस जाए और वो वहां पर एक मजबूत गढ़ बनाना चाहता ताकि वो वहीं पर अटके रहे, आगे ना बढ़े। Say with me, I don't want mental breakdown. कहो कि मैं Louder. मेंटल ब्रेकडाउन नहीं चाहता हूँ। I don't want financial breakdown. मैं नहीं चाहता कि मेरी आर्थिक स्थिति में भी मैं बिगड़ जाए। I don't want spiritual breakdown. आत्मिक रूप से भी मैं नुकसान नहीं चाहता हूँ। Lord, anoint me. कहो प्रभु मुझे अभिषेक कर। I don't want to be stuck in one place. मैं एक जगह पे अटके हुए नहीं बनने रहना चाहता हूँ। Hallelujah. I want you to receive in your spirit to move forward in the anointing of the Holy Spirit. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आत्मा में इस शब्द को तुम ग्रहण करे और आगे बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम Turn में। to somebody and say, it's time for the church to be unstuck. अभी ये समय है, किसी से कहो ये समय है कलीसिया का आगे बढ़ने का। Hallelujah. Turn to somebody and say, hey, he's talking to me this morning. The oil of anointing is to flow upon my head to the garment. कहो किसी से, वो मुझसे कुछ कह रहा है और अभिषेक का जो तेल है वो जो है पूरी तरह से बहेगा। Hallelujah. Time to be unstuck. ये समय है अटके हुए रहने का नहीं। It is time for the oil to flow Yes. from the head to the sole of your feet. वो समय है तेल को बहने का तुम्हारे सर से पांव तक। This is not the time to be stagnant. This is the time to go to step to next level. ये समय नहीं है अटके हुए रहने का, लेकिन ये समय है दूसरे स्तर पर ऊंचे उठकर आगे बढ़ने का। Psalms 92:10 says, भजन संहिता 92:2 कहता है, you have exalted my horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured on me. परंतु मेरे सिंह को तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। You have exalted my horn like that, wild ox. तूने ये जंगली सांड का सा मुझे ऊंचा किया है। What is the meaning of the horn? सांड का मतलब क्या है? What is that horn?
represents? सिंग का मतलब क्या है? What is the meaning of the sing, or what is the Sorry, meaning of the sorry. horn? सिंग का मतलब क्या है? The horn represents the authority. सिंग का मतलब है अधिकार को दर्शाता है। The horn represents that is your strength. सिंग का मतलब है तुम्हारा बल, It is your authority. वो तुम्हारा अधिकार भी है। And God says, और प्रभु कहता है the new oil God is anointing on your horn. एक तुम्हारे Wow. सिंग का ऊपर प्रभु एक नया तेल का अभिषेक दे रहे हैं। Hallelujah. Now you have an authority. अभी तुम्हारे पास अधिकार है You have strength. और बल है, But what God is doing, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? on that authority, उस अधिकार पे, on that new strength, उस नए बल पर you know, He's pouring out His oil. वो अपने हाँ। तेल को डाल रहे हैं। That is a fresh oil. एक ताजा तेल। Hallelujah. From the authority that which was stagnant, because of that oil, fresh oil, you will move to the next level authority. वो ताजे तेल के कारण, वो अभिषेक के कारण तुम अगले स्थल पर अधिकार के साथ में बढ़ोगे। You are stagnant in your strength, तुम्हारे बल में तुम बहुत कमजोर हुए थे, but the oil, the fresh oil was poured on your horn. लेकिन ये टटके तेल तुम्हारे सिंग पर उंडेल दिया गया You are था। going to move forward to the next strength. अभी तुम्हारे बल में तुम आगे बढ़ोगे। Hallelujah. The Holy Spirit is going to anoint the church in this way. तो पवित्र आत्मा कलीसिया को इस रीति से अभिषेक करने वाला And the है। church is going to move forward in India in the name of Jesus. और कलीसिया भारत देश में की कलीसिया आगे बढ़ने वाली है यीशु मसीह के The नाम में। church of God in India is going to receive a fresh oil of anointing, and their horns will be exalted with new strength, with new authority in Jesus' name. भारत देश की कलीसिया जो है अभिषेक से भरकर आगे बढ़ेगा एक नए तेल के साथ में यीशु के नाम में। Even the law changes and there is a contrary against the house of God. I want to tell you, all these hindrances, because of that next level move of the Holy Spirit, it will break in Jesus' name. Hallelujah. हालेलुया। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.